मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि आज जुमे का दिन है और आज हम आए हैं लोनी की कोसर वाला मस्जिद के अंदर और अभी नमाज स्टार्ट है, अभी नमाज हो रही है। जैसे ही नमाज कंप्लीट होती है हम सभी भाइयों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। जितने जितने आदमी निकलेंगे सबसे अपने कुछ सवाल भी रखेंगे। अगर कोई सवाल सवाल के जवाब देने वाला बंदा हो तो आपको आवाज़ आ रही है कि देखो ये आवाज़ इसी की आवाज़ है, नमाज हो रही है अभी। तो नमाज कंप्लीट होते ही हम बात करते हैं भाइयों से और आपसे मिलवाते हैं, ठीक है भाई। मस्जिद के सामने आए हैं, आपको बता दिया है हमने। और आज हम कुरान के साथ साथ आज हम लोगों से हदीसों के बारे में पूछेंगे, क्या उनको सही हदीसों के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है। और हम आपको बने रहे, आपको अभी बताएंगे, अभी आने वाले हैं। तो एक हमारे भाई आए जी। भाई अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है जी। भाई का नाम मोहम्मद दाऊद है। तो भाई साहब, आप कुरान पढ़े हुए हैं? हाँ जी। कुरान पढ़े हुए हैं। तो आप तफसीर से कुरान पढ़े हुए हैं, तर्जुमे से पढ़े हुए हैं, कैसे पढ़े हुए बगैर तफसीर हैं? यानी तर्जुमा भी आपको नहीं आता कुरान का? नहीं। तो भाई ये कह रहे हैं तर्जुमा भी कुरान का भाई को नहीं आता है, तो थोड़ा ओल्ड फील नहीं होता? जैसे कि हमने इतनी मोटी किताब पढ़ दी और हमें उसका तर्जुमा नहीं पता, उसकी आयत का एक भी मतलब नहीं पता, जबकि हमारी जबान तो हिंदी उर्दू अरबी तो है नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा हमने क्या पढ़ा? कोशिश करनी चाहिए, है ना। जैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारा फर्ज बनता है करना चाहिए, है ना। कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुसलमानों की गलत मतलब कि कमी है ना मुसलमानों की, कि हमें यार पढ़ना चाहिए था, उसे तफसीर के साथ और समझ के पढ़ना चाहिए था ना, है ना। तो भाई हमारी बात से सहमत है और यही काम हम कर रहे हैं ताकि लोग कुरानों को पढ़ें, समझ के पढ़ें। और एक चीज़ और, जो हमारी किताबें होती हैं ना, जो हदीस की किताबें होती हैं, तो ऑथेंटिक किताबें जो होती हैं, आपको पता है उन किताबों का नाम क्या है? हदीस की बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ। हाँ, तो भाई को हदीस का तो पता है, बुखारी शरीफ है और एक मुस्लिम है और तिरमिज़ी अबू दाऊद है। तो ये सियासत की किताबें और यही ऑथेंटिक किताब होती हैं, है ना। तो भाई चलो दूसरे भाई से बात करते हैं, कोई भाई अगर है तो। और भाई वालेकुम सलाम भाई। तो आपका नाम क्या भाई? फरमान भाई। आपने कुरान पढ़ा है? ये पढ़ा है। भाई फरमा रहे थोड़े ये पढ़ा है। हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई साहब, आप कुरान पढ़े हुए हैं? नहीं, कुरान नहीं पढ़ा आपने? यार क्यों नहीं पढ़ा कुरान भाई? मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो देखा भाइयों, हमारे जो भाई है इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, तो ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं कमी है। जो हमारी सबसे ऑथेंटिक किताब है कुरान, जो सबसे ऊपर आती है, जो अल्लाह की हिदायत है उसके अंदर, भाई उसी से ही महरूम रह गए हैं। तो अफसोस नहीं होता आपको? हाँ। तो अफसोस होता है। देखो असल मसला क्या है ना, कि एक तो बहुत लोग है ना हमारी कुरान से दूर हैं, हदीसों से, किताबों से दूर हैं। बहुत से पढ़ते भी हैं कुरान को, तो तफसीर से नहीं पढ़ते, उसके तर्जुमे से नहीं पढ़ते, उसका मतलब ही नहीं पता होता लोगों को। जी भाई, उसकी बना रहे हैं वीडियो, लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी इस तरह। हाँ जी, इस तरह तो सवाल पूछ रहे हैं हम तो लोगों से, आपसे भाई पढ़े हो, कहाँ तक पढ़े हो, या आपको तर्जुमा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो इसमें तो कोई गलतफहमी नहीं है। क्या दिक्कत है इससे? आप बच्चों के बीच में पूछ रहे हो, अच्छे लग रहे हो यार। देखो बच्चों के बीच में पूछ रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो। एक दिन बच्चे जो है एक दिन बड़े भी होंगे, ये हमेशा बच्चे तो नहीं रहेंगे। और फिर बच्चों आपके जवाब दे पाएंगे। नहीं, बच्चों से मैंने क्या सवाल करा? मजबा इकट्ठा कर रहे हो, क्या मैसेज जाएगा? नहीं, क्या मैंने बच्चों से सवाल गलत? मैसेज क्या जाएगा बच्चों को खड़ा करने? नहीं, आपको ये बताना है मैंने सवाल कौन सा गलत किया। अभी आपने सवाल किया नहीं किया, अब ये बताओ मैसेज क्या जाएगा इस तरह, किस तरह? जिस तरह कर रहे हो। इस तरह मैसेज ये जाएगा कि हम, इससे मैसेज ये जाएगा कि हमारी आवाम जो है कुरान को और हदीस को समझ कर नहीं पढ़ती है, और हमारी मेहनत ये है कि लोग समझ कर पढ़ें। घरों को जाओ अपने, यहाँ मजबा इकट्ठा ना करो, कोई फायदा नहीं है। वैसे ही अभी माहौल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, जितनी भी सोशल मीडिया है ना, बहुत ज्यादा मामले खराब है उत्तर प्रदेश में खास करके। अपने अपने घरों को जाओ, नमाज पढ़ ली, सुन्नतें अदा करो, जाओ। चलो भाई हमारे भाई थोड़े खफा हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम रईस अहमद है। जी, भाई का नाम रईस अहमद है। तो भाई
हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, हमारी वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि लोग कुरान और हदीस के करीब आए, जो हमारी ऑथेंटिक किताबें हैं। क्योंकि अक्सर मुसलमान जो होते हैं ना, कुरान पढ़ते हैं तो उसको ट्रांसलेट और तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। तो हमारी मेहनत ये है कि लोग जो कुरान को तर्जुमे के और ट्रांसलेट के साथ पढ़ें और सही हदीसों को पढ़ें। तो आप कुरान पढ़े हुए हैं? आप कुरान नहीं पढ़े हुए, तो आप कितनी उम्र होगा, आप कुरान नहीं पढ़े हुए, तो तुम्हें थोड़ा गिल्टी फील होता है? थोड़ा भाई मुझे पढ़ा हुआ ही नहीं, तो नहीं, थोड़ा अफसोस होता है कि यार हमने अल्लाह की हिदायत वाली किताब नहीं पढ़ी। अफसोस तो होता ही है भाई। तो भाई ने कुरान नहीं पढ़ा है, चलो भाई किसी और से मिलते हैं जिसने पढ़ा हो। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम किसबर हाँ? किसबर अली। किसबर अली भाई का नाम। आपने कुरान पढ़ा है? कुरान पढ़ा है। कुरान को आपने तर्जुमे से पढ़ा है? तो तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अरबी तुम्हारी लैंग्वेज है, तो हमें क्या पता हमने क्या पढ़ा। अभी पढ़ा है, हाँ? अभी पढ़ा मैंने। अच्छा, तुमने अभी पढ़ा है तो पूरा कुरान पढ़ लिया। तुम्हें पता है कुरान में 6000 से ऊपर आयतें हैं, 6,400 है ना, आयतें ना। तो आप में उसकी एक भी आयत का मतलब पता है आपको? मुसलमान मैंने आज से नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे पढ़ा है। तो ऐसे ही पढ़ा है। तो ये हमारी गलत फहमी है कि हमने पूरा कुरान तो पढ़ लिया लेकिन हमें उसका एक आयत का मतलब नहीं पता। तो हम हिदायत पे कैसे चलेंगे जब हमें कुरान का एक आयत का नहीं पता? पूरा पढ़ने का क्या फायदा हुआ? चाहे बेशक हम एक सूरत पढ़ते लेकिन उसका मतलब पता होता। जैसे कि मैं आपको कुछ एक मतलब बताता हूँ। जैसे सूरह इखलास है, सूरत नंबर है 112, उसमें लिखा हुआ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किससे पैदा हुआ ना उसने किसी को पैदा किया, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। तो ऐसे तर्जुमा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, कोई तो फिर ये हमारे जो मुसलमान हैं भाई, ये पढ़ते क्यों नहीं तर्जुमे के साथ? सर हमने तो अभी पढ़ा है। तो ये तो कहीं ना कहीं कमी है ना मुसलमानों की यार, है ना। तो यही इसी वजह से हम ये काम कर रहे हैं भाई, ताकि लोग कुरान की तरफ आए, सिर्फ अरबी में ही रट्टा ना मारे, उसका मतलब ही जाने बस। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर कोई भाई मिलता है तो उससे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई आप कुरान पढ़े हो? नहीं, कुरान पढ़ा हुआ नहीं। यार आप कितनी उम्र होगी, आप कुरान नहीं पढ़े? आपको थोड़ी मतलब ऐसा फील होता है यार मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कुरान। फील होता है, हाँ, मतलब एक हॉबी होती है ना, वो हॉबी होती है, मतलब कि लगता है मेरे को कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। देखो कुरान तो अल्लाह की हिदायत की किताब है। बेशक। अब हमने कुरान ही पढ़ा, कुरान सबसे ऊंची किताब है, मैं कुरान तो जरूर पढ़नी चाहिए थी मेरे। हाँ, बात है, सही बात है। तो भाई ने कुरान नहीं पढ़ा है तो ये कह भी रहे हैं कि हमारी कमी है। बिल्कुल, बेशक। चलो हम ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने पढ़ा हो कुरान और तर्जुमे से पढ़ा हो। तो भाइयों, जैसे कि हमारी सब भाइयों से बात हो गई है, हमें अभी तक तो एक भी कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं मिला जिसने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा हो और जिससे हम अपनी बात रखते। तो भाइयों फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी मस्जिद और मदरसे के अंदर। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। तो भाइयों बस इतना ही कहना था। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलो।